अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फैज़ान, केमिस्ट्री लेक्चरर फ्रॉम योर्स एकेडमी। आज बेटा हम टेस्ट नंबर 4 की डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग एमसीक्यूज नंबर 92 जहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है उसको निकालें। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट, विच इज ट्रू फॉर अ सिस्टम एट अ इक्विलिब्रियम। एक सिस्टम जब इक्विलिब्रियम की स्टेज पे हो तो इसके लिए कौन सी चीज ठीक है। अब ऑप्शन ए दिया है, गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू 0। बी दिया है, मॉलिक्यूल्स हमारे साथ शिफ्ट्स राइटवर्ड, मॉलिक्यूल्स शिफ्ट्स राइटवर्ड। ठीक है, एक ऑप्शन ये है। और नेक्स्ट है के सी बिकम 0 और नेक्स्ट है मॉलिक्यूल स्टॉप रिएक्टिंग। ये चार ऑप्शंस हमारे साथ है, स्टॉप रिएक्टिंग। तो अभी क्लियर कट पता लगता है, ये हमारे पास ऑप्शन ए है, ये बी, ये सी और ये डी। तो जनाब ठीक है, ऑप्शन बी भी गलत है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड दोनों रिएक्शन सेम स्पीड के साथ हो रहे होते हैं। मॉलिक्यूल्स ठीक है एक कंटिन्यूस रिएक्शन में होते हैं। केस इज नॉट इक्वल टू 0, गिब्स फ्री एनर्जी ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे 0 जाती है। एट इक्विलिब्रियम स्टेज डेल्टा जी भी हमारे पास 0 होगा। रिमेंबर, चेंज इन वॉल्यूम भी 0 होगा, चेंज इन एंथैल्पी भी 0 होगी, चेंज इन टेम्परेचर भी क्या होगा, 0। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 83। तो 82 में हमारे पास क्या आता है, 82 में हमारे पास आता है ऑप्शन ए इज करेक्ट। 83, इक्विलिब्रियम इज रीच्ड व्हेन। इक्विलिब्रियम कब अटेन हो जाता है, एस्टेब्लिश हो जाता है, व्हेन ऑल रिएक्टेंट्स कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। नो, टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट। यस, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी इन ऑल द केसेस। द सिस्टम इज क्लोज्ड and macroscopic properties stabilize. Yes, ये बहुत accurate option है। B में catalyst is added. No, the system is a closed, क्योंकि equilibrium closed container में establish होता है and इसकी तमाम जो macroscopic properties हैं ठीक है वो क्या हो जाती है, stabilized हो जाती है। तो ऑप्शन C is a correct। ठीक है, अच्छा अभी which does not characterize equilibrium, कौन सी प्रॉपर्टी इक्विलिब्रियम को ठीक है मैं शो नहीं करती। कांस्टेंट टेम्परेचर, ये तो ठीक है, इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। क्लोज सिस्टम भी ठीक है। और डी, कंप्लीट कन्वर्जन, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कंप्लीट कन्वर्जन कभी भी नहीं होती। इससे पहले हमने एमसीक्यूज नंबर 83 में एक ऑप्शन टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट था और सी में सिस्टम इज क्लोज्ड एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज स्टेबलाइज। इसमें मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन सी है। अगर सी नहीं होता फिर क्या होता, फिर बी होता। ठीक है, 85 में हमारे पास क्या आता है, 84 मैंने छोड़ दिया, सॉरी 85 में हमारे पास दिया था 84। देखिए 84, इन रिवर्सिबल रिएक्शन इफ रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट। देखो हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, सही जी, एक रिवर्सिबल रिएक्शन, और इसमें कहा जा रहा है शाबाश, अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स की स्टेबिलिटी ज्यादा हो, किससे जी, प्रोडक्ट से। रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी हमारे पास कम। ठीक है, तो फिर क्या होगा जी, ठीक है, देन एट इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट इज डैश रिएक्टेंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्रोडक्ट इज डैश रिएक्टेंट। देखो के सी इज इक्वल टू, हमारे पास सिंपल सी चीज है। देखो आपको पता है हर एक चीज जाती है टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। ठीक है, अभी रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट में हमारे पास रिएक्टेंट की मिकदार क्या होगी, वो ज्यादा होगी, और प्रोडक्ट की क्या होगी, वो कम, क्योंकि वो लेस स्टेबल है। तो एमसीक्यूज है, देन एन इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट इज डैश रिएक्टेंट, प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट, ये कम होंगे, रिएक्टेंट ज्यादा होंगे। तो इसमें ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। यहाँ पे शाबाश
करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज अ ऑप्शन बी। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 86 की तरफ जाते हैं जी। 86 की तरफ आप देखिए जी। 86 सॉलिबिलिटी ऑफ, देखिए जी, कॉपर आयोडाइड इज अ 2 ज़रबेटन पावर -6। देखिए हमारे पास, ये आप देख ले, ये एक कंपाउंड है कॉपर आयोडाइड, इसकी सॉलिबिलिटी एस कितनी दी है? 2 ज़रबे 10 पावर -6। व्हाट इज दिस सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट? बताओ इसकी KSP की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? तो अभी आप देख ले, शाबाश। ये जब हमारे पास आयनाइज हो जाएगा, एक हमारे पास क्या बनेगा? कॉपर आयन, एक हमारे पास क्या बनेगा? आयोडाइड आयन। ठीक है, अगर ये एक मॉलिक्यूल टूटता है, एक पार्टिकल, ये एक बनता है, ये भी एक। ठीक है, अभी हमारे पास है जनाब, ठीक है, इसकी सॉलिबिलिटी कितनी है? इतनी। 2 ज़रबे 10 पावर -6। तो ये जब 2 ज़रबे 10 पावर -6 मोलर इसकी सॉलिबिलिटी है। ठीक है, तो ये जब एक टूटता है, एक ये बनता है, एक ये, तो ये जब इतनी अमाउंट में इसकी क्या होगी? आयनाइजेशन। तो हमारे पास इतनी ही अमाउंट में क्या बनेंगे? कॉपर आयन, और इतनी ही अमाउंट में हमारे पास क्या बनेंगे? सॉरी, ये -6 है, -6 आयोडाइड आयन हमारे पास बनेंगे। सही जी। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास KSP एक्सप्रेशन क्या है? KSP एक्सप्रेशन को हम डायरेक्ट इस तरह लिख लेते हैं जी। हमारे पास क्या है? शाबाश, कॉपर आयन की मिकदार कितनी है? 2 ज़रबे 10 पावर -6 या 2 ज़रबे 10 पावर -6। तो 2 ज़ा क्या आ जाएगा? 4। ये बेसिस सेम पावर शुड बी एडेड, तो 4 ज़रबे 10 पावर -12 ऑप्शन सी पे है। तो लिहाजा ऑप्शन सी इज करेक्ट। 86 में हमारे पास क्या आएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? वो इक्विलिब्रियम जिसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तमाम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम स्टेट पे ना हो। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट इसलिए है कि अगर आप ऑप्शन सी को देख लें, ऑप्शन सी, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बने हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस। तो सबका स्टेट एक जैसा नहीं है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम है। ठीक है जनाब, अभी आ जाओ एमसीक्यूज नंबर, देखिए 88। अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर प्रिंसिपल, ली चार्टियर प्रिंसिपल के मुताबिक इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट इक्विलिब्रियम इन अ दैट डायरेक्शन वेयर। ठीक है, तो अगर हम ली चार्टियर प्रिंसिपल के मुताबिक अगर हम एक सिस्टम में जो चेंज मिलाएंगे तो सिस्टम चेंज के खिलाफ जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम स्टेज पे हमने टेम्परेचर क्या किया जी? वो हमने इंक्रीज किया, तो सिस्टम तो जाएगा शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर। क्या? ऑप्शन ए हीट एब्जॉर्ब, हीट रिलीज। तो देखो सिस्टम इस टेम्परेचर को दोबारा कम करेगा, और टेम्परेचर को कम करने के लिए ये फ्री हीट को एब्जॉर्ब करेगा, बॉन्ड्स में स्टोर करेगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है जी? दैट इज ऑप्शन ए। अच्छा, अभी 89 में फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इज एप्लीकेबल। देखो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का कंसेप्ट आपको पता है, इट इज मेनली यूज फॉर पार्शियली सॉल्युबल साल्ट्स। हमारे पास एक साल्ट क्या दिया है? NaCl, जो कि कंप्लीटली सॉल्युबल साल्ट है। ठीक है जी, ये कंप्लीटली सॉल्युबल HCl, ये भी कंप्लीटली सॉल्युबल एसिड है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एक क्या दिया है? AgCl, इट इज अ partially soluble salt. The concept of solubility product is usually used for partially soluble salt. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा? सी। 89 में सी आएगा। अच्छा, अभी आप देख लें, एक रिएक्शन दिया है और इसमें पूछा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ Kc इन अबाव रिएक्शन। ये देखो कैल्शियम
कार्बोनेट, सही है जनाब, और फिर शाबाश कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो आपको पता है केसी का यूनिट हम कैसे मालूम करते हैं? सिंपल, मोल पर लीटर और चेंज इन एन। चेंज इन किसके बराबर है? चेंज इन एन बराबर है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट के कितने मोल्स है? 2 मोल्स और रिएक्टेंट 1 मोल, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1। जब 1 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर लाइन हमारे पास 1 आ जाएगा, तो इट बिकम मोल पर लीटर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज मोल पर लीटर। हमारे पास ऑप्शन बी इज अ करेक्ट, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है? 90 में क्या शाबाश, ये करेक्ट है। अच्छा जनाब, अभी 91, इफ Kc इंक्रीजेस विद टेम्परेचर रिएक्शन इज अ, ठीक है, अगर टेम्परेचर के बढ़ाने से Kc बढ़ जाता है तो रिएक्शन क्या होगा? देखो Kc हमारे पास क्या है जी? Kc याद रखिए टेम्परेचर के Kc इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर हमारे पास एक रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है जी, तो याद रखिए इसका Kc डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विद टेम्परेचर, और अगर डेल्टा एच हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव, देन Kc विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द व्हाट? टेम्परेचर। अभी इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने कहा कि हमारे पास Kc बढ़ जाता है विद टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के बढ़ाने से Kc बढ़ जाता है, तो बताओ ये रिएक्शन कौन सा होगा? तो ऑटोमेटिकली इट इज एंडोथर्मिक, जो कि ऑप्शन बी है। 91 में क्या है शाबाश? ऑप्शन बी। जनाब अभी आप देख ले 92, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड टू एसिडिक बफर सॉल्यूशन। देखो एसिडिक बफर सॉल्यूशन में क्या होगा? वीक एसिड होगा। सपोज मेरे पास ये एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, वीक एसिड, और उस ही वीक एसिड का ऐसा साल्ट जो इसने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनाया होगा। अभी हमने जब बेस डाल दिया, बेस से क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन हमारे पास क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। अच्छा, ये क्या पूछ रहा है? हम जब स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डाल दे एसिडिक बफर सॉल्यूशन में तो OH रिएक्ट मेनली विद, तो OH रिएक्ट करेगा उस H आयन के साथ। देखो ये वीक एसिड ऑलरेडी आयोनाइज फॉर्म में होगा, इसने H आयन्स पैदा किए होंगे अलॉन्ग विद एसिटेट आयन, तो ये OH जो बेस से आ गया इसका असर कौन खत्म करेगा? इसके असर ये H आयन, तो इट विल गेट न्यूट्रलाइज। ठीक है, तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन क्या है कि द वीक एसिड प्रेजेंट इन द बफर। यस, इस एमसीक्यूज है कि बेस डालने के बाद OH आयन रिएक्ट मेनली विद, तो मेनली विद व्हाट जी? वीक एसिड प्रेजेंट इन द बफर। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट, सही है। अच्छा जनाब, अभी आप देख लें शाबाश एमसीक्यूज नंबर 93, कॉमन आयन इफेक्ट इज बेस्ड ऑन हेसेस लॉ, लिचार्टर प्रिंसिपल, हेनरी लॉ, डज नॉट डिपेंड। तो लिचार्टर प्रिंसिपल, कॉमन आयन इफेक्ट किस प्रिंसिपल पे काम करता है? लिचार्टर प्रिंसिपल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 93 में क्या आएगा? ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। अच्छा, हमारे पास अभी ये एक 24 में रिएक्शन दिया है, आप लोग ठीक है जी, इससे पिक्चर निकाल लीजिए अगर आप निकालना चाहते हैं। सही है, अभी हम आगे जाएंगे। अच्छा जनाब, अभी आप देख लें 94 पे एक एमसीक्यूज दिया है, इन्होंने एक रिएक्शन दिया, शाबाश, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इट फॉर्म अमोनिया, और ये रिएक्शन जनाब डेल्टा एच इन्होंने क्या दिया है? -92 किलो जूल। सही है। अभी देखो इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब हम जब टेम्परेचर क्या करेंगे? अभी हम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या पूछा है? इंक्रीजिंग टेम्परेचर से क्या होगा? शिफ्ट्स राइट, शिफ्ट्स लेफ्ट,
नो इफेक्ट इंक्रीज केसी। तो देखो अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको पता है वो रिएक्शन है जिसमें जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो ये फ्री हीट को क्या करता है, फ्री हीट को ये इवॉल्व करता है। अभी मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, याद रखो फ्री हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मैंने बढ़ा दिया अकॉर्डिंग टू दी डिस्चार्ज प्रिंसिपल। सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम इस टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगा। कम करने के लिए ये फ्री हीट को क्या करेगा, कम करेगा। और फ्री हीट कम होता है किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड लेफ्टवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड राइटवर्ड। तो किस में जाएगा, लेफ्टवर्ड। तो लेफ्टवर्ड ऑप्शन है, ठीक है बी, शिफ्ट लेफ्ट। 94 में क्या आएगा, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। अच्छा जनाब, अभी आप जान लें 95 में एक रिएक्शन दिया है, आप देख लें MCQs नंबर 95। ये रिएक्शन दिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, सही जी, ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको पता है सॉलिड्स और लिक्विड्स में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। इन्होंने क्या कहा, अगर हम क्या करें इंक्रीज इन प्रेशर मीन्स ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है। अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम प्रेशर बढ़ा दें तो अकॉर्डिंग टू दी लीच चार्टर प्रिंसिपल सिस्टम क्या करेगा, इस प्रेशर के असर को क्या करेगा, कम करेगा ना। तो प्रेशर के असर को कम करने के लिए, ठीक है, ये क्या करेगा, अपना वॉल्यूम कम करेगा। ठीक है, मुझ पे किसी ने प्रेशर बढ़ा दिया, अगर मैं चाहूँ कि प्रेशर में फील ना करूँ, आई विल डिक्रीज माई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किस डायरेक्शन में कम हो रहा है, देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में 1 मोल गैस बन रहा है, गैस बढ़ रहा है, वॉल्यूम सिस्टम का बढ़ रहा है। और बैकवर्ड डायरेक्शन में 1 मोल गैस वापस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सॉलिड में, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो प्रेशर के बढ़ते हुए इफेक्ट को कम करने के लिए ये वॉल्यूम कम करेगा। वॉल्यूम कम होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इज आल्सो कॉल्ड लेफ्टवर्ड। तो शाबाश, देन तो क्या होगा, रिएक्शन शिफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है नो इफेक्ट, तो इट शिफ्ट लेफ्ट। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। अच्छा जनाब देख ले 96 एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन इज, बाकी सारे ऑप्शन गलत है और बी ठीक है। एसिडिक बफर सॉल्यूशन में क्या होगा, ये ऑप्शन दिया है वीक एसिड प्लस उस वीक एसिड का ऐसा साल्ट जो इसने बनाया होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। एन ए कहां से आए हैं, एन ए और इससे, और ये इसी वीक एसिड से आए हैं, और ये क्या है, ये उसका साल्ट है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस सारे गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए में HCl, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस कैन नॉट फॉर्म बफर सॉल्यूशन। ठीक है जनाब, हमारे साथ 96 में क्या आएगा, बी। 96 में ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। ठीक है, अच्छा जनाब अभी आप देख लें हेंडरसन हेजलबर्ग फॉर एसिडिक बफर, यस। ठीक है, ये देखिए एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच हम मालूम करते हैं बाय यूजिंग एन इक्वेशन pH is equal to pKa plus a log concentration of salt divided by concentration of acid। तो ये इक्वेशन क्या है, करेक्ट, बाकी सारे गलत दिए हैं। ऑप्शन ए पे जो दिए दैट इज अ करेक्ट इक्वेशन। 97 में क्या आएगा, ए। 98 द चार्टर प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल है टू केमिकल सिस्टम, फिजिकल सिस्टम, रिवर्सिबल सिस्टम। तो याद रखिए द चार्टर प्रिंसिपल जनाब ये हमारे साथ मेनली एप्लीकेबल है टू द रिवर्सिबल सिस्टम। ठीक है, रिवर्सिबल सिस्टम देखो भी यहाँ पे केमिकल और फिजिकल सिस्टम पे तब ये एप्लीकेबल होगा जब ये केमिकल सिस्टम हमारे पास रिवर्सिबल हो। केमिकल सिस्टम रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। अगर इरिवर्सिबल हो फिर तो इस पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अभी ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल सिस्टम, बट इट इज अ रिवर्सिबल। अगर मैं एक और केमिकल रिएक्शन लिखूं जो रिवर्सिबल ना हो, उस पर चार्टर प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। ठीक है जी, ऑप्शन सी। 98 में क्या आएगा, सी। अच्छा, गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट्स, ये ग्राफ है, ये एक ग्राफ है जनाब, व्हाट इज दिस, दिस इज अ रेट। वाई एक्सिस पे क्या दिया है,
रेट एक्स में कंसंट्रेशन, दिस ग्राफ। अभी देखो, अभी हम अगर हम कंसंट्रेशन क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ाने से रेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये किस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड, थर्ड और जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो 99 में क्या आएगा, इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जनाब, 100 इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज 2 टाइम, अगर हम रिएक्टेंट की मिकदार 2 गुना बढ़ा दें, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 4 टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 4 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है जी, रिएक्टेंट्स डबल करने से अगर रेट 4 टाइम बढ़ जाए, इट इज सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट, इट इज अ सेकेंड ऑर्डर। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो रिमेंबर हमारे पास ये क्या है, रेट कांस्टेंट का यूनिट ये बराबर है मोल पर लीटर 1 माइनस एन। ठीक है जी, 1 माइनस एन। तो जनाब, और सेकेंड इनवर्स, अभी कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। एन रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इफ एन इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 0, एवरीथिंग फॉर 0 1, क्या रह जाएगा, सेकेंड इनवर्स। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अ सेकेंड इनवर्स, जो कि ऑप्शन ए पे है। 101 में क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 102, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज एज रिएक्शन प्रोसीड, डिक्रीज एज रिएक्शन प्रोसीड, रिमेन सेम। तो जनाब, हमारे साथ रेट ऑफ अ रिएक्शन ये वक्त के साथ क्या होगा, डिक्रीज। तो इट विल डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। 103 में हमारे पास क्या है, शाबाश। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑस्टवाल्ड मेथड, डिफरेंशियल मेथड, हाफ लाइफ मेथड। ये सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसके जरिए हम एक रिएक्शन का ऑर्डर मालूम कर सकते हैं। ये हमने आपको क्लास में बताया था, सिर्फ मेथड्स के नाम जान लें। इसमें एमसीक्यूज आता है कि किस मेथड पे हम, ठीक है जी, एक रिएक्शन के ऑर्डर मालूम कर सकते हैं। इसमें हमने आपको 5 जो लिखवाए थे, एक इसमें ग्राफिकल मेथड भी था। तो 103 में क्या आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा, रेडियो एक्टिव डीके इज अ टाइप ऑफ, देखो ऑल रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है, इट इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये सारे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, आपकी बुक में एग्जांपल था रेडियम का, इट कन्वर्ट्स इनटू रेडान एंड हीलियम। तो ऑल रेडियो एक्टिव डीके इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 104 में क्या आएगा, 104 में ऑप्शन ए। अच्छा, अभी आप देख ले 105, इन द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के बिगिनिंग में कौन सा रेट तेज होगा, एवरेज या इंस्टेंटेनियस या बराबर होंगे। ये हमने आपको बिल्कुल समझाया था। एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट तेज होगा एवरेज से, एट द एंड ऑफ रिएक्शन एवरेज तेज होगा इंस्टेंटेनियस से। समझ आ गया कि नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस ज्यादा होगा एवरेज से। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। जनाब, यूनिट ऑफ रेट इज, तो रेट का यूनिट क्या है, तो सिंपल सी बात है, रेट किसके बराबर है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, और टाइम सेकंड। ये ऊपर चला जाएगा तो मोल पर लीटर पर सेकंड ये, और मोल पर लीटर इज आल्सो कॉल्ड मोलरिटी। तो मोलरिटी सेकंड इनवर्स, वो भी ठीक है, ऊपर वाला भी ठीक है और नीचे वाला भी ठीक है। तो जनाब क्या है, शाबाश, हमारे पास अच्छा इन्होंने दिया मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, ये भी ठीक है। देखो, पर लीटर इज आल्सो कॉल्ड, लीटर इज आल्सो कॉल्ड डीएम क्यूब, मोर डीएम क्यूब इनवर्स सेकंड इनवर्स, जो कि ऑप्शन ए पे है। तो 106 में क्या आएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स डील विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं ऑप्शन ए मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, यस। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, यस। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, नो। डी, रेट ऑफ रिएक्शन, तो यस इसमें गलत कौन सा है जी, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हम इसमें नहीं पढ़ते। समझ आ रही है जी। अच्छा,
108. The rate of reaction is double for every 10 degree rise in temperature. किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर हम 10 डिग्री सेल्सियस क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो रेट क्या हो जाता है, रेट बिकम डबल. और हमने इसको क्या कहा था, हमने इसको कहा था कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है जी, टेम्परेचर. याद है जी. अभी ये कह रहे हैं अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाए अप टू 60 डिग्री सेल्सियस, तो हमने आपको बताया था रेट कितना बढ़ जाएगा. रेट इज इक्वल टू 2 इंटू पावर एन. एन क्या चीज है, नंबर ऑफ टेंस. अच्छा 60 से माइनस करो 10, 50 आता है. 50 में कितने टेंस है, 5 टेंस है, तो यहाँ पे क्या पुट करो 5, ये हो जाएगा 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, तो 2 2 ज़ा 4 8 16 32 टाइम्स, जो कि ऑप्शन बी में है. एक शॉर्ट में क्या आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो, हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है जी. सी नेगेटिव, और डी कैन नॉट बी नेगेटिव एंड जीरो. ठीक है, तो जनाब हमारे पास इसमें क्या आएगा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास. याद रखिए एक रिएक्शन का आप जब रेट यूज कर रहे हो तो रेट के भी जीरो नहीं हो सकता. ठीक है जी, रेट मीन्स रिएक्शन हो ही नहीं रहा, रिएक्शन इज ऑलमोस्ट स्टॉप्ड, तो रेट कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव. सही है. अच्छा जी, तो इसमें क्या है, डी 109 में क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट. जनाब आज 111, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव यस, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी, ऑल इज करेक्ट. 110 में ऑल इज करेक्ट. 11, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, एक रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है, एक्टिवेशन एनर्जी यस, मैनर ऑफ कोलिजन यस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यस. जिन रिएक्टेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज्यादा स्टेबल होगा तो उनका रेट स्लो होगा, जो लेस स्टेबल रेट ज्यादा होगा. हमने आपको 10 फैक्टर्स लिखवाए थे, ठीक है, रेट की, तो ऑल ऑफ दीज हमारे पास 111 में क्या आएगा, डी, ऑल ऑफ दीज. जनाब फॉर्मेशन ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ टाइप ऑफ स्लो रिएक्शन, मीडियम रेट, फास्ट रेट, स्लो रिएक्शन. 112, इसमें क्या आएगा जी, ए. ठीक है, रूम टेम्परेचर पे जितने भी रिएक्शंस होंगे वो ऑलमोस्ट स्लो होंगे. बी कंपोजिशन ऑफ N2O5 इज अ टाइप ऑफ डैश रिएक्शन. आपके बुक में डायरेक्ट दिया है, आपके बुक में N2O5 ये जब टूटता है तो हमारे पास 2NO2 बनता है प्लस हाफ O2. ठीक है, तो ये क्लियर कट फर्स्ट ऑर्डर है. याद रखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं लगता. हमने आपको बताया था कि आप लोग तमाम रिएक्शंस को ऑर्डर करोगे, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर है, ये C2 फर्स्ट ऑर्डर है, ये फ्रैक्शनल ऑर्डर है, ये नेगेटिव ऑर्डर है. ठीक है जी, तमाम पंजाब बोर्ड टोटल केपी के सारे रिएक्शंस हमने आपको लिखवाए थे, बोर्ड पे लिखवाए थे जी. अच्छा, तो इसमें क्या है जी, 113 में फर्स्ट ऑर्डर, इट इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अच्छा, 114 में इन आर्हेनियस इक्वेशन के इज दिस. देखो आर्हेनियस इक्वेशन में दिस इज द आर्हेनियस इक्वेशन, के इज इक्वल टू ए. ठीक है जी, शाबाश, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय आरटी. इसमें ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट्स आर्हेनियस फैक्टर और इट इज आल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी फैक्टर. तो ऑप्शंस ये है, ए रिप्रेजेंट एक्टिवेशन एनर्जी, बी नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, सी फ्रीक्वेंसी फैक्टर. इट रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी फैक्टर. ऑप्शन सी इज करेक्ट. शाबाश, पिक्चर्स ले लीजिए. अच्छा, जनाब अभी 100 MCQs नंबर 115 की तरफ हम बढ़ते हैं. आज जनाब 115, इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज डिक्रीज बाय कैटलिस्ट देन रेट कांस्टेंट के. देखो ना, इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज डिक्रीज बाय कैटलिस्ट देन रेट कांस्टेंट के. देखो आर्हेनियस इक्वेशन अभी मैंने लिखा था, ये है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी किस में है, इट इज इन एक्सपोनेंट. अगर हम क्या करें, हम एक्टिवेशन एनर्जी को जनाब कम कर दे, कम बाय मींस ऑफ कैटलिस्ट, तो के के साथ क्या हो जाएगा,
इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, रेट अनचेंज। तो हमारे पास देखो के की वैल्यू बढ़ेगी एक्सपोनेंशियली, इसमें ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। 115 में क्या आएगा जी? ऑप्शन ए इज अ करेक्ट, क्योंकि हम जब एक्टिवेशन एनर्जी कम करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी के कम करने से हमारे पास रेट बढ़ेगा, ठीक है जी। और जब रेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। अच्छा, अभी आ जाए एमसीक्यूज नंबर जनाब 116। ठीक है, ये रिएक्शन दिया है, ये एक रिएक्शन दिया है ए प्लस बी एट फॉर्म सी प्लस डी। सही है। इसमें इन्होंने क्या लिखा है जी? रेट एक्सप्रेशन दिया है, इन्होंने इसका रेट एक्सप्रेशन दिया है। दिस इज ए और बी पे 2। फिर क्या कहा है? इफ ए इज डबल, अगर ए को क्या करे? डबल, एंड बी इज ट्रिपल, तो व्हाट विल हैपन टू द रेट ऑफ रिएक्शन? तो आप देख ले ये क्या हो जाएगा? 2 3 3 9, तो रेट विल इंक्रीज 18 टाइम्स, 18 टाइम्स बढ़ जाएगा। ऑप्शन दिया इन्होंने 16 टाइम्स, 12 टाइम्स, 18 टाइम्स। सी, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। 116 में क्या है? सी। 117 में a reaction has rate constant this, the overall order, एक रिएक्शन है उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये है 2.5 × 10⁻⁻²। मोलरिटी इनवर्स सेक इनवर्स। देखो मोलरिटी किसके बराबर है? मोलरिटी बराबर है मोल पर लीटर, और ये मोलरिटी इनवर्स है, तो फिर ये बराबर होगा, ये उल्टा हो जाएगा, लीटर मोल इनवर्स। ठीक है जी, ये इसकी जगह और ये अपनी जगह जाएगा। तो याद रखिए, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये के का यूनिट है फॉर व्हाट? फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इससे पहले मैंने जो रेट कांस्टेंट के यूनिट का फार्मूला लिखवा दिया, उसके बेस पे सेकेंड ऑर्डर का निकालो, किया आएगा। इसका ऑर्डर क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर। बी इज करेक्ट। 117 में क्या आएगा? ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। अच्छा जनाब, 118 में व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर? ठीक है जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट, ये तो हमने शायद इससे पहले भी पढ़ लिया जी। ठीक है, फर्स्ट, अच्छा जी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दी जनाब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? यूनिट क्या है? सेकेंड इनवर्स। जनाब हमारे पास ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 119 में एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे? बिकम जीरो, बिकम इक्वल, रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। यस, वक्त के साथ साथ क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, इफ केस पी ऑफ ए बी इज, देखो एक हमारे पास इन्होंने इफ केस पी दी है कितनी? 25। किसकी? एक ए बी कंपाउंड है, ए बी कंपाउंड है। व्हाट, अच्छा बताओ, इट्स मोलर कंसंट्रेशन इज, हमारे पास ए बी साल्ट है, ठीक है जी। इफ केस पी ऑफ ए बी सॉल्युबल साल्ट इज 25, ए बी सॉल्युबल साल्ट इज केस पी इतनी है। क्या पूछ रहे जी? इट्स मोलर कंसंट्रेशन। इसकी क्या पूछ रहा है जी? मोलर कंसंट्रेशन। तो आप देख लो, ये जब आयनाइज हो जाएगा ए बी, ये बनाएगा हमारे पास क्या? 1 इज ए, 1 इज बी। ये जब एक टूटेगा ये एक बनेगा, ये एक, जब एक्स टूटेगा ये एक्स बनेगा, ये एक्स। तो के स्पी का क्या होगा? के एस पी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। के स्पी कितनी है? 25। ए की कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास? एक्स, बी की भी क्या है? एक्स। तो हमारे पास एक्स / एक्स, ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो खत्म। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 25। तो शाबाश, हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन हो, इसमें किसी भी आयन का क्या होगा? 5। ये ऑप्शन सी पे है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 120 में सही है।
121 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इफेक्ट केमिकल इक्विलिब्रियम, कौन सा केमिकल इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करता है? कंसंट्रेशन यस, प्रेशर यस, टेम्परेचर यस, डी ऑल ऑफ दीज इफेक्ट। 122 इन विच केस सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड, देखो ऑप्शन सी, उस केस में सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड होगा जिसमें आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जी ज्यादा हो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें क्या बताता है? एक सॉल्यूशन जब सैचुरेटेड स्टेट में हो उसमें मौजूद आयंस की कंसंट्रेशन। अभी अगर एक सॉल्यूशन में मौजूदा आयंस की कंसंट्रेशन वो सैचुरेटेड स्टेट के आयंस से क्या है ज्यादा है, ठीक है, तो इट मींस सॉल्यूशन इज अ सुपर सैचुरेटेड, ठीक है, और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर मोर कंसंट्रेटेड। तो 122 में क्या आएगा? सी। 123 इन विच केस इंक्रीजेस इन प्रेशर शिफ्ट इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा जी, एक में दिया है, अच्छा आप तरह से पिक्चर ले ले शाबाश, लिया जी। अभी जनाब आप देख ले इन्होंने क्या पूछा है, हमारे पास किस केस में अगर हम क्या करें प्रेशर बढ़ा दें तो हमारे पास शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम चला जाता है किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जनाब एक ऑप्शन दिया है डेल्टा एन इज 0, डेल्टा एन इज पॉजिटिव, डेल्टा एन इज नेगेटिव इज द करेक्ट ऑप्शन। डेल्टा एन इज नेगेटिव मींस ये एक ऐसा रिएक्शन है, देखो डेल्टा एन बराबर है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट के मोल्स डेल्टा एन कम नेगेटिव होगा जब प्रोडक्ट के मोल्स कम हो रिएक्टेंट के ज्यादा हो। तो आप लिखो सपोज 2A कन्वर्ट इनटू B, ये गैस ये गैस। अभी फॉरवर्ड में क्या हो रहा है? फॉरवर्ड हमें क्या करना है? फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 मोल गैसेस 1 में कन्वर्ट हो रहे हैं और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें फॉरवर्ड करना है। तो हमने आपको बताया था कि जिस डायरेक्शन में आप रिएक्शन करना चाहते हो उसमें वॉल्यूम के फैक्टर के साथ जो अमल हो रहा है उसको क्या करो मजीद सपोर्ट करो। समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, तभी 2 मोल गैसेस 1 में कन्वर्ट हो रहे हैं, वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज। क्या हो रहा है जी? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। अभी अगर हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं फॉरवर्ड, ठीक है, तो वॉल्यूम को और भी क्या करेंगे? डिक्रीज। वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए प्रेशर क्या करेंगे? इंक्रीज। तो देखो प्रेशर इंक्रीज करने से किस में जाएगा? फॉरवर्ड में। कौन सा रिएक्शन? वो रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा हो और नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कम हो। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। 124 में क्या आएगा? इन हेवर प्रोसेस इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स, देखो हेवर प्रोसेस क्या है? ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एट लार्ज स्केल। तो जनाब दिस इज एक्चुअली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक है। इसमें हम एक शब्द इसमें पूछ रहे हैं कि हेवर प्रोसेस में अगर हम क्या कर ले टेम्परेचर बढ़ा दें तो अकॉर्डिंग टू दी रिचार्डर प्रिंसिपल सिस्टम क्या करेगा? टेम्परेचर को कम करेगा। टेम्परेचर को कम करने के लिए क्या करेगा? फ्री हीट कम करेगा, और फ्री हीट कम होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो बैकवर्ड में जाएगा और टेम्परेचर कम होगा। तो बैकवर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड और जी लेफ्टवर्ड। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा है? इन हेवर प्रोसेस टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स टुवर्ड्स रिएक्टेंट्स। तो देखो ये बैकवर्ड में जाएगा और बैकवर्ड में जब जाएगा तो टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स रिएक्टेंट्स। ये क्या है? ये रिएक्टेंट्स है। तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? ठीक होगा, टुवर्ड्स रिएक्टेंट, विच इज ऑप्शन बी। 124 में क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। 125 यूनिट of equilibrium constant depends on temperature only? No. Stoichiometric coefficients of the balance equation? Yes. Unit of equilibrium constant depends on the stoichiometric coefficients of the balance equation. Last MCQs 126 जनाब इसमें क्या आएगा? Which of the following suppress solubility of AgCl? AgCl ये solubility कौन सप्रेस करेगा? तो कॉमन आयन इफेक्ट है। ऑप्शन ए में दिया है HI, इनमें कोई आयन कॉमन नहीं है। बी में दिया है H2SO4, ये H आयन देता है और सल्फेट आयन, कोई आयन कॉमन नहीं है। सी में क्या दिया है? HCl, यस, इन दोनों में क्या है? एक आयन कॉमन। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वीक इलेक्ट्रोलाइट में डालेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट की सोलेबिलिटी क्या करेगा, सप्रेस करेगा। इस शर्त पे कि दोनों में क्या हो, एक आयन कॉमन हो, और इनमें एक आयन कॉमन है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो जनाब, that is the overall discussion of the fourth test of chemistry. Thank you. Assalamu alaikum.